हमारे चैनल हॉरर स्टोरी टाइम में, जहां हम आपके लिए लाते हैं तंत्र मंत्र से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी में हम सुनेंगे दिव्य महात्मा और प्रकाया प्रवेश। यह कहानी रोमांचक तो है ही, साथ में तंत्र मंत्र के ज्ञान से भरपूर है। कहानी के लेखक हैं पंडित अरुण कुमार शर्मा जी। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। अघोर संप्रदाय के प्रसिद्ध संत बाबा कीनाराम का समाधि स्थल वाराणसी के शिवाला मोहल्ले में स्थित है। आज से 45-50 वर्ष पूर्व समाधि से लगे हुए खेत थे, किसानों की झोपड़ियों थीं, सैकड़ों ताड़ के पेड़ थे और न जाने कितने पेड़ थे, आम, जामुन, कटहल, पाकड़, पीपल, नीम आदि के, जिनकी डालों पर अपने पैर फंसाए अनगिनत संख्या में छी छी करते हुए झूलते रहते थे चमगादड़ों के झुंड। बाबा कीनाराम की समाधि के आसपास उन सिद्ध संतों की भी समाधियों है जो समय समय पर उस महान अघोर साधक की गद्दी को उपलब्ध हुए थे। वर्तमान समय में तो वहीं का वातावरण अत्यधिक आधुनिक हो गया है, किंतु उस समय ऐसा कुछ भी न था। वहां के चारों ओर का वातावरण पूर्ण रूप से आध्यात्मिक था। उस आध्यात्मिक वातावरण में उदासी भरी गहरी शांति सदैव पसरी रहती थी। गांजा, तंबाकू और चीलम की मीठी मीठी सुगंधों से भरा रहता था वहां का वायुमंडल। वहां के वातावरण में प्रवेश करते ही विचित्र सी अनुभूति होती थी आत्मा को। लगता था मानो किसी अनर्वचनीय दिव्य लोक में प्रवेश कर गई आत्मा। मेरे पितामह एसवा बेचंजी शर्मा बाबा कीनाराम की गद्दी के मुख्य पुरोहित थे। अत्यधिक सम्मान था वहां पितामह जी का। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्यों पर होने वाले कर्मकांड का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। भंडारा हो या हो नए संत का गद्दी ग्रहण समारोह, उनसे संबंधित समस्त कार्य उन्हीं की उपस्थिति और निर्देशन में होता था संपादित। प्रायः नित्य ही सायंकाल के समय वहां जाने का नियम था मेरे पितामह जी का। कभी कभी मैं भी चला जाया करता था उनके साथ। सन 1656 में पितामह जी का शिव हो गया। उस महान योगी के शरीर त्याग के पश्चात मेरा मन अत्यधिक अशांत हो गया था और उस अशांत मन को शांत करने के उद्देश्य से प्रायः नित्य ही सांझ के समय बाबा कीनाराम के स्थान पर जाने लगा मैं। आश्रम की सीमा के अंदर कई संतों की समाधियां थीं। किसी एक समाधि के चबूतरे पर बैठ जाता था मैं सिर लटकाए, और फिर न जाने क्या क्या सोचने विचारने लगती मेरी आत्मा। सावन भादों का महीना था और सांझ का समय। आकाश में काले भूरे बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, छोटी छोटी बूंदें गिर रही थीं और पुरवा हवा के लय पर आम पाकड़ के पेड़ झूम रहे थे। एक अब्बूझ सी उदासी भरी खिन्नता बिखरी हुई थी आश्रम के वातावरण में। नित्य की भांति बैठा हुआ था मैं एक टूटी फूटी समाधि के धूल भरे चबूतरे पर, मौन साधे चुपचाप। अपने आप में एक अज्ञात शून्यता का विचित्र अनुभव हो रहा था मुझे उस समय। सांझ की स्याही अब धीरे धीरे रात की कालिमा में बदलती जा रही थी और उसी के साथ गहरी होती जा रही थी वातावरण की निस्तब्धता भी। एकाएक हवा का एक तीव्र झोंका आया और समाधि के चारों ओर बिखर गया और उसी के साथ चंदन जैसी सुगंध भी फैल गई वातावरण में। न जाने क्यों मेरा सारा शरीर झंझना उठा एक बारगी और रोए खड़े हो गए। सिर घुमाकर देखने लगा मैं अपने चारों तरफ और मेरी दृष्टि फिर जहां और जिस वस्तु पर ठहरी वह थी एक मानवाकृति। हे भगवान, कौन था वह पाकड़ के नीचे खड़ा व्यक्ति? एक अतिवृद्ध व्यक्ति था वह। रात के स्याह अंधेरे में भी स्पष्ट दिखलाई दे रहा था उसका आकार, प्रकार और रूप रंग। मुड़ा हुआ सिर, दाढ़ी, मूंछ भी सफाचट, कमर में लिपटी हुई सफेद लुंगी, उसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं। गले में बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला जो काफी नीचे तक झूल रही थी। एक हाथ में किसी पशु के मांस का रक्त रंजित लोथड़ा और दूसरे हाथ में नरमुंड। मेरी ओर घूर घूर देख रहा था वह रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति। आंखें लाल थीं उसकी। लगा जैसे खूब जमकर शराब पी रखी हो उसने। अपलक निहारता मैं उसकी ओर, अपने आप को सम्मोहित सा अनुभव करने लगा था मैं। कुछ क्षण बाद वह रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आया और सामने खड़ा हो गया तनकर। फिर उसकी आवाज सुनाई दी मुझे। वह धीमे किंतु गंभीर स्वर में कह रहा था, मैं कौन है और कहां से आया हूं यह जानने समझने की आवश्यकता नहीं, बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यहां क्यों
और किस लिए बैठे हो? तत्काल मुझसे कुछ बोला न गया। मुंह बाएं उसकी ओर देखने लगा था मैं। फिर किसी प्रकार अपने आप को संभाला और कांपते स्वर में बोला, मेरी आत्मा अत्यंत व्यग्र और अशांत है बाबा। यहां बैठने पर थोड़ी शांति मिलती है, इसीलिए चला आता हूं। इसके आगे कुछ बोला न गया मुझसे। एक अज्ञात सा भय छा गया था मेरे मन प्राणों पर उस समय। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो बेटा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर किसी सुनसान घाटी से बोल रहा हो। हर आदमी अपने आप में अकेला है, और जो आदमी उस अकेलेपन में जीना जान जाता है उसी को मिलती है असली शांति। और दूसरे क्षण कांच की तरह छन्न से टूट गया सम्मोहन। चारों ओर सिर घुमाकर देखा, अंधेरे में कोई नहीं था वहां। कौन था वह रहस्यमय व्यक्ति? पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। निश्चय ही कोई अघोर मार्गीय संत था वह रहस्यमय व्यक्ति, इसमें संदेह नहीं। भोर के समय हल्की सी झपकी लगी और उसी अवस्था में मुझे दिखलाई दिया वह। उसके व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आध्यात्मिक आकर्षण था और था एक विचित्र प्रकार का सम्मोहन। उसके रक्ताम होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी और वह अपनी स्वप्निल आंखों से देख रहा था मेरी ओर। बाबा कीनाराम की गद्दी से संबंधित एक संत थे, बाबा सोमारू राम। एक परम सिद्ध महात्मा थे बाबा सोमारू राम। मुझे बहुत मानते थे वह। काशी के हरिश्चंद्र घाट के श्मशान में चिता की जली बुझी लकड़ी लेने आते थे वह कभी कभी। उसी समय मेरी भेंट होती थी उस परम संत से। एक दिन अवसर पाकर मैंने सारी घटनाएं बतलाई और अंत में सपने की भी बातें बतलाई मैंने। सद सुनकर बाबा सोमारू राम पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जहां तक मैं जानता हूं लगभग 150 वर्ष पहले बाबा कीनाराम के स्थान पर गिरनार से चलकर एक महात्मा पधारे थे। क्या नाम था उनका यह तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन सिद्ध संत अवश्य थे वह। सुना था कि आकाश मार्ग से दूर दूर तक की यात्रा करते थे वह महाशय। कई प्रकार की दुर्लभ सिद्धियों भी प्राप्त थी उनको, लेकिन उनका प्रदर्शन कभी कदा आवश्यकता पड़ने पर ही करते थे वह। जीवन के अंतिम काल में काशी में ही रहे और अंतिम समाधि भी ली उन्होंने काशी में ही। लेकिन शिव शिव हो जाने के बाद भी बाबा कीनाराम की साधना स्थली के प्रति उनका आकर्षण बराबर बना रहा और इसी कारण अपने सूक्ष्म शरीर से कभी कदा आ जाया करते हैं वह साधना स्थली पर। तुमको उनका दर्शन प्राप्त हुआ, इसे तुम अपना परम सौभाग्य समझो बेटा। ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा का दर्शन किसी आध्यात्मिक संस्कार संपन्न व्यक्ति को ही उपलब्ध होता है। बाबा सोमारू राम से यह सब वृत्तांत सुनकर अवाक रह गया मैं एक बारगी। इस घटना के लगभग 10 वर्ष बाद नित्य की भांति काशी के लालीघाट की टूटी फूटी और धूल से भरी सीढ़ियों पर बैठा श्मशान में जलती हुई चिताओं को देख रहा था मैं। सांझ घिरने लगी थी। पूरब का आकाश सफेद हो रहा था धीरे धीरे, चांद निकलने वाला था शायद। अचानक सामने लालीघाट की सीढ़ियों चढ़कर ऊपर आते हुए एक युवक पर दृष्टि पड़ गई। उसके शरीर पर सफेद लुंगी और लकदक करता सफेद कुर्ता था, लेकिन उसका सिर मुड़ा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी बड़ी बड़ी रहस्यमयी आंखों को तो कमी भूल ही नहीं सकता मैं। उफ, गजब की चमक थी उसकी भौराली आंखों में। मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया वह रहस्यमय युवक और उसी समय कोई अच्छी सी सुगंध बिखर गई चारों ओर। कुछ परिचित सी लगी वह सुगंध। क्या मैं यहां बैठ सकता? धीमी किंतु मधुर स्वर में बोला वह युवक। हां हां, क्यों नहीं, आइए। थोड़ा सरक गया मैं अपने स्थान से। अपने आप में अति गंभीर लगा मुझे यह। अपने संक्षिप्त परिचय में उसने केवल इतना ही बतलाया कि सभी शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हुए काशी आया है। आध्यात्मिक विचार और साधना भाव रखता है यह। विशेष रुचि अघोर साधना मार्गीय में है उसकी। अधोर साधना साहित्य का अध्ययन भी किया होगा आपने। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में उस युवक ने क्षितिज में उगते हुए चांद की ओर देखते हुए कहा, हां जी, बिना गहन अध्ययन किए साधना मार्ग में कैसे चला जा सकता है? साधना संबंधी विषयों का गहन अध्ययन और गहन चिंतन मनन करना आवश्यक है। इस दिशा में शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग होते हैं। ठीक कहा आपने। मेरे शिक्षा गुरु थे स्वामी शंकर भारती जी महाराज। यह नाम सुनते ही एक बारगी चौंक पड़ा मैं। स्वामी शंकर भारती का नाम मेरे लिए जाना पहचाना था। 200 वर्ष पूर्व काशी के उद्भट विद्वान माने जाते थे स्वामी शंकर भारती जी महाराज। न्याय, वैशेषिक, सांख्य दर्शन के अतिरिक्त
संस्कृत साहित्य का भी गहन अध्ययन था उन्हें। योग तंत्र में भी उनकी गति थी। स्वयं ही एक महायोगी पुरुष थे, वह इसमें संदेह नहीं। लेकिन इस युवक को कैसे शिक्षा उपलब्ध हुई उस प्रकांड विद्वान और उच्च कोटि के साधक से? इसकी आयु तो अधिक से अधिक 30-35 साल होगी। बस समझ में नहीं आ रहा था कुछ। क्या वह झूठ बोल रहा था? लेकिन देखने सुनने में सुसंस्कृत विद्वान और परिष्कृत लगने वाला व्यक्ति आखिर झूठ क्यों और किस लिए बोलेगा? चांद ऊपर चढ़ आया था आकाश में। वातावरण में सान्य सान्य हो रहा था। चिताएं बुझ चुकी थीं। उस रहस्यमय युवक ने आगे कहना शुरू किया। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात काशी में एक साधु से परिचय मेरा हो गया। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर उस साधु के साथ हिमालय की ओर चल पड़ा मैं। और अंत में यह साधु मुझे उस स्थान पर ले गया जहां चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के अलावा और कुछ नहीं था। गहन निस्तब्धता थी वहां के वातावरण में। ऐसा लगने लगा कि किसी अज्ञात परम शून्य अवस्था में प्रवेश कर गई है मेरी आत्मा। साधु प्रायः मौन साधे रहता था। आवश्यकता पड़ने पर ही थोड़ा बहुत बोलता था। एक रात मैंने उस सुनसान निर्जन स्थान से धुएं की एक लकीर आकाश की ओर उठती हुई देखी। अपलक उसकी ओर देख रहा था मैं। थोड़ी देर बाद यह घुइये की रहस्यमयी लकीर पर्वत शिखरों के ऊपर से होती हुई आकाश में विलीन हो गई। लेकिन उस स्थान से उसका संबंध बना रहा, टूटा नहीं था। उस रहस्यमयी घुइये की आकाश को छूती हुई लकीर को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था मैं। जब मैंने साधु से उसके संबंध में पूछा तो उसने बतलाया कि वह लकीर और कुछ नहीं, बाबा गोरखनाथ की धुनी से निकलने वाले धुंगे की लकीर है। धुएं की यह लकीर से रुपहला प्रकाश निकल रहा था, जिससे वह नीचे से ऊपर तक बिल्कुल साफ दिखलाई दे रहा था मुझे, घोर अंधकार में भी। बाद में साधु ने बतलाया कि वह स्थान महाश्मशान है, भौतिक नहीं, आध्यात्मिक। ऐसे महाश्मशान में परम शून्य का अनुभव होता है। संभव है उस परम शून्यता का अनुभव तुम्हारी आत्मा भी कर रही हो इस समय। सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रकट की मैंने। तुमको इस हिमप्रांत में मैं क्यों और किस लिए अपने साथ लाया हूं, संभवतः इससे अपरिचित हो तुम। यह सुनकर मुझसे कुछ बोला न गया। अंधेरा इतना घना था कि हम समीप होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। साधु ने आगे कहना शुरू किया, जानने समझने का अर्थ नहीं, बस इतना तुम्हें ध्यात होना चाहिए कि इस परम गुह्य स्थल तुमको दीक्षा देनी है मुझे। दीक्षा ही दीक्षा। यह कहकर शायद अपना दाहिना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, क्योंकि दूसरे क्षण उसकी उंगलियों के स्पर्श का अनुभव अपने कपाल प्रदेश पर हुआ मुझे। पहले कुछ विचित्र सा लगा, और फिर क्या हुआ यह नहीं जानता मैं। शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है कोई भी विश्वास न करे। जब मेरी चेतना वापस लौटी तो अपने आप को गिरनार के घने जंगलों में ध्यानस्थ पाया। घोर आश्चर्य हुआ मुझे। कहां हिमालय का वह दुर्गम हिमप्रांत और कहीं यह पर्वतीय अरण्य प्रदेश। इतना दूर कैसे चला आया मैं, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। हां, यह अवश्य था कि अपने अंतराल में किसी अज्ञात वस्तु का अवर्णनीय अनुभव कर रहा था मैं उस समय। वह अज्ञात वस्तु क्या थी बतला नहीं सकता। पूरे 30 वर्ष गिरनार में रहा और योग साधना की मैंने। इस अवधि में उस साधु से मेरा आंतरिक संबंध बराबर बना रहा और उसी अवस्था में उसका बराबर मार्गदर्शन उपलब्ध हुआ मुझे साधना भूमि में। काशी के प्रति मुझे अत्यधिक मोह था, विशेषकर बाबा कीनाराम के स्थल से। साल 6 महीने में एक बार अवश्य आता था मैं काशी गिरनार से चलकर, और कुछ दिन रहकर वापस ही लौट जाता था। मेरी एक शंका है, क्या आप उसका निराकरण करेंगे? क्यों नहीं, बतलाइए कौन सी शंका है। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व काशी में शंकर भारतीय महाशय का अस्तित्व था और उनसे आपने शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन आप देखने में अधिक से अधिक 35 वर्ष की आयु के प्रतीत होते हैं। आपकी शंका निर्मूल नहीं है। जो कोई भी मेरी इस कथा को सुनेगा उसी के मन में इस प्रकार की शंका उत्पन्न होगी। स्वाभाविक भी है। सच पूछिए तो मेरी आयु इस समय 265 वर्ष 6 माह है। क्या कहा आपने? 265 वर्ष 6 मास? लेकिन यह कैसे संभव है? इतना कहकर मुंह बाएं में देखने लगा उस युवक की ओर आश्चर्यचकित भाव से। सब संभव है। प्रकृति के राज्य में कुछ भी आश्चर्यजनक और असंभव नहीं है।
योगी का कार्य है प्रकृति पर विजय प्राप्त करना। प्रकृति एक महाशक्ति है। उस पर विजय प्राप्त हो जाने के पश्चात योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर कालंजय भी हो सकता है, वृद्ध से युवा भी हो सकता है, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी कर सकने का भी सामर्थ्य रखता है। जीवित अथवा मृत व्यक्ति के शरीर में आवश्यकता पड़ने पर प्रकाया प्रवेश भी कर सकता है वह। क्या आपने कभी प्रकाया प्रवेश किया है? मेरा यह प्रश्न सुनकर एक बारगी चौंक पड़ा। वह फिर संभल कर बोला, उस समय मेरी अवस्था 80 साल की थी, जब मैं अंतिम बार काशी की यात्रा की थी। मेरा पार्थिव शरीर अत्यंत निर्बल हो चुका था। काशी से लौटने के बाद चिर समाधि ले ली मैंने गिरनार में, लेकिन इससे क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म शरीर में चला गया मैं। उस शरीर में जीवित रहने का अपना कुछ और ही सुख, शांति और आनंद है जो पार्थिव शरीर में संभव नहीं। पार्थिव शरीर तो एक प्रकार का बंधन ही है, सुख भी बंधा है और दुख कष्ट आदि भी। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अब तक मैं एक घुटन भरा परतंत्र जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर क्या, सूक्ष्म शरीर में आनंदमय रहने लगा मैं। जहीं इच्छा होती वहां विचरण करता, काशी भी आता, सभी देवी देवताओं का दर्शन करता और बाबा कीनाराम के स्थल पर कुछ समय विश्राम भी करता। कभी कदा वहीं आने वाले सूक्ष्म शरीरधारी संत महात्माओं से सत्संग भी हो जाया करता था। एक बार ऐसे ही वातावरण में बाबा कीनाराम के स्थल में एक महापुरुष पर मेरी दृष्टि पड़ी। वे परम योगी प्रतीत हुए मुझे। उनका जो व्यक्तित्व था वैसा व्यक्तित्व किसी देव पुरुष का ही होता है, मनुष्य का नहीं। उस दिव्य महापुरुष के साथ मैंने तुमको भी देखा। तुम कौन हो यह समझते देर न लगी मुझे। क्या तुम ये जानते हो? 2 साल पूर्व सांझ के समय जब तुम स्थल के एक पुरानी समाधि पर चुपचाप मौन साधे बैठे थे, उस समय कौन मिला था तुमसे? याद आया, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। उस व्यक्ति के संबंध में बाबा सोमारूराम ने थोड़ा बहुत बतलाया था मुझे। मेरी बात सुनकर वह युवक थोड़ा हंसा और फिर बोला, वह व्यक्ति में ही था महाशय। अरे क्या कह रहे हैं आप? भय, संशय और कौतूहल के मिले जुले भाव से भर गया मेरा मन। आश्चर्य का होना भी स्वाभाविक था। वह रहस्यमय युवक अब और अधिक रहस्यमय बन गया मेरे लिए। वह चाहता क्या है? शायद मेरे मन के भाव को समझ गया वह। सामने आकाश की ओर देखते हुए युवक ने आगे कहना शुरू किया, तुमसे मिलने के बाद न जाने कैसी व्यग्रता का करने लगा अनुभव मैं अपने अंतराल में। एक प्रकार से अस्थिर हो गई थी मेरी आत्मा। संभवतः पार्थिव शरीर को उपलब्ध होने के लिए ही वह अस्थिरता और व्यग्रता उत्पन्न हुई थी मेरे अंतराल में उस समय। सचमुच मैं व्याकुल हो उठा था पार्थिव शरीर को प्राप्त के लिए। लेकिन क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। फिर क्या हुआ? व्यग्र भाव से पूछा मैंने। होगा क्या? ये शरीर देख रहे हो ना, ये एक मारवाड़ी ब्राह्मण का शरीर है। किसी गर्भ में प्रवेश करने और फिर जन्म लेने का कष्ट कौन मोल ले? एक सिद्ध योगी के लिए परकाया प्रवेश ही उत्तम और श्रेष्ठ होता है, इसलिए कि पिछले जन्म की स्मृतियों, पिछले जन्म का ज्ञान और अनुभव बराबर बना रहता है, जिनसे जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मारवाड़ी ब्राह्मण का यह युवा शरीर कैसे प्राप्त हुआ आपको? बड़ी ही विलक्षण और अविश्वसनीय कथा है बंधु। यह कहकर एक लंबी सांस ली। उस युवक ने फिर थोड़ा रुक कर सामने की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, अध्यात्म भूमि के अंतर्गत योग तंत्र परक जितनी भी साधनाएं और उपासनाएं हैं, वे सभी स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और उससे भी सूक्ष्मतम होती चली गई है। उनका प्रारंभ होता है स्थूल शरीर से। सभी प्रकार के देवार्चन, पूजन, व्रत, जप, तप, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि में मनोयोग और चित्त की एकाग्रता अभाव है तो वह निष्फल और व्यर्थ है। उसका कोई परिणाम नहीं निकलता और उनके संस्कारों से सूक्ष्म शरीर वंचित रह जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में मन का अस्तित्व है। आध्यात्मिक साधना भूमि में मन जितना स्थिर और चित्त जितना एकाग्र रहेगा, उतना ही सूक्ष्म शरीर उनके मूलभूत परिणामों को संस्कार के रूप में स्वीकार करेगा, जो मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहेगा। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का विभू है मन। अपने चेतन रूप में मन स्थूल शरीर में और अपने अवचेतन रूप में सूक्ष्म शरीर में क्रियाशील रहता है। दोनों शरीरों पर अधिकार है उसका।
स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके पहले रूप का अस्तित्व उसके दूसरे रूप में विलीन हो जाता है, तब तक के लिए जब तक जीवात्मा को पुनः स्थूल शरीर उपलब्ध नहीं हो जाता है, और उसको उपलब्ध होते ही पुनः चेतन मन स्थूल शरीर में क्रियाशील हो उठता है और सूक्ष्म शरीर में विद्यमान पूर्व संस्कार के अनुसार उसका कर्म क्षेत्र जीवन पर्यंत के लिए बन जाता है संसार में, और उसी के अनुसार उसकी जीवन यात्रा हो जाती है प्रारंभ। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी बंधु। शरीर से पृथक होने पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ मेरे सामने। अब मेरी यात्रा सूक्ष्म शरीर की यात्रा थी। मेरे पास अवचेतन मन की अगाध शक्ति थी और सूक्ष्म शरीर में विद्यमान था प्रबल आध्यात्मिक संस्कार। सूक्ष्म शरीर को उपलब्ध होने जो पहला मुझे हुआ अनुभव वह था हल्कापन, और वह हल्कापन वैसा ही था जैसे कोई व्यक्ति दीर्घ काल तक किसी कारागार में रहने के पश्चात उससे मुक्त होने पर करता है। सूक्ष्म शरीर में रहकर संचित आध्यात्मिक संस्कार के आधार पर साधना मार्ग पर आगे बढ़ने लगा मैं। सूक्ष्म शरीर द्वारा साधनारत होने पर प्रकाया प्रवेश, आकाश गमन, दूर श्रवण आदि जैसी दुर्लभ और अलौकिक सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो गई मुझे। सूक्ष्म शरीर प्रकृति के नियमों और बंधनों से मुक्त रहता है। संभवतः इसीलिए योगी को प्राप्त हो जाती है वे सिद्धियों, कारण कि उसका सूक्ष्म शरीर साधारण नहीं आध्यात्मिक होता है। मेरी साधना अबाध गति से आगे बढ़ती रही। सोचा था सूक्ष्म शरीर में इच्छानुसार रहकर साधना में पूर्ववत लाम करूंगा। अपने आत्मबल से सूक्ष्म जगत में मैंने अपने लिए एक छोटी सी कुटिया का निर्माण कर लिया था, और उस कुटिया के चारों ओर एक सुंदर तपोवन का भी। मैं साधना लीन था और था पूर्ण आनंदमग्न। लेकिन क्या बतलाऊं बंधु, ग्रहण लग गया जैसे मेरे उद्देश्य में। न जाने क्यों और कैसे भौतिक शरीर को उपलब्ध होने की कामना जागृत होती एकाएक मेरी आत्मा में, और उसी के साथ जागृत हो उठी त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने की इच्छा भी। संभवतः इसकी पृष्ठभूमि में दीक्षा गुरु की अगोचर प्रेरणा ही रही हो, लेकिन उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया। शिवरात्रि का महापर्व था उस दिन। सूक्ष्म शरीर द्वारा तत्काल पहुंच गया मैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन कर गोदावरी के तट पर आकर बैठ गया मैं। बड़ी भीड़ भाड़ थी वहां स्नानार्थियों की। पुरुषों से अधिक स्त्रियों की ही संख्या अधिक थी स्नान करने वालों में। शायद भक्तिभाव स्त्रियों में अधिक होता है पुरुषों से, संयोग ही कहिए इसे। स्नानार्थियों की भीड़ में खड़े एक सुदर्शन युवक पर मेरी दृष्टि पड़ गई एकाएक। अत्यंत प्रभावोत्पादक, सुंदर और आकर्षक युवक था वह। न जाने क्यों देखने लगा मैं उसकी ओर अपलक। ब्राह्मण था। अपने वृद्ध माता पिता और पत्नी को लेकर शिवरात्रि पर्व पर दर्शन पूजन स्नान आदि करने के लिए आया था वह नासिक। दुर्भाग्यवश स्नान करते समय उसका पैर शायद फिसल गया और गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। यह भीड़ में हाहाकार मच गया। किसी प्रकार मल्लाहों ने उसे पानी के बाहर निकाला, लेकिन तब तक शिव शिव हो गया था उस युवक का। बड़ा ही हृदय विदारक और कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया था घाट पर। वह युवक अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था। पत्नी का नाम था कपिला। अभी 2 ही वर्ष हुए थे विवाह हुए। हाथ की मेहंदी भी अभी पूरी तरह नहीं छूटी थी, और न जाने किस कारणवश विधाता ने कपिला की मांग सूनी कर दी असमय में ही। मैंने देखा शव के पास बैठकर छाती पीटते हुए वृद्ध माता पिता करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। कपिला की स्थिति तो अत्यंत नाजुक थी। अपने पति के शव के सीने पर अपना सिर रखे बस सिसक सिसक कर रोए जा रही थी वह कातर स्वर में। बड़ा ही बोझिल हो गया था शोक से घाट का वातावरण। वहीं उपस्थित सभी लोगों की आंसू थे। सभी दुखी और द्रवित थे। सभी असहाय दृष्टि से देख रहे थे उस सुंदर युवक की निर्जीव काया को। मेरी तरह सूक्ष्म शरीरधारी सैकड़ों की संख्या में दर्शन पूजन और स्नान के लिए उच्च कोटि के सिद्ध संत महात्मा वहीं आए हुए थे। वे लोग भी उस करुण और हृदय विदारक दृश्य को देखकर द्रवित और विगलित हो उठे थे एक बारगी। मेरी बात छोड़िए, मुझ पर क्या गुजर रही थी उस समय यह तो मैं ही जानता था या फिर परमात्मा। और जब यह सुना कि उस मृत युवक का नाम शशिकांत शर्मा था तो स्तब्ध रह गया मैं। माता पिता का दिया हुआ मेरा नाम भी शशिकांत शर्मा था। संयोग ही कहा जाएगा इसे। दीक्षा प्रदान करने के पश्चात उसके स्थान पर गुरुदेव ने मेरा नाम रखा
शशि शेखरनाथ। तो आपका नाम शशि शेखरनाथ है? जी हां। तब तो आपका संबंध नाथ संप्रदाय से होना चाहिए। ठीक समझा आपने। मेरे गुरुनाथ योगी थे। इतना कहकर शशि शेखरनाथ थोड़ा रुका और कुछ देर तक न जाने क्या सोचने के बाद आगे कहने लगा, भौतिक शरीर के प्रति मोह और आकर्षण तो था ही, लेकिन गर्भ द्वारा भौतिक शरीर को उपलब्ध होने की इच्छा नहीं थी। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं हैं, उन सब में सबसे प्रबल गर्म यातना है, और उससे भी प्रबल है मृत्यु यातना। मृत्यु यातना का प्रभाव शरीर से अधिक मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मरणासन्न व्यक्ति के जीवन की सारी स्मृतियों समाप्त हो जाती है। केवल बच जाता है शेष महत्वपूर्ण संस्कार, जिसको लेकर सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है स्थूल शरीर के। भोगी हो या हो योगी, सभी को मरणोपरांत कुछ समय के लिए प्रेत योनि में निवास करना पड़ता है। इससे किंचित मात्र संदेह नहीं बंधु, यह परम सत्य है। सच पूछिए तो इन्हीं सब कारणों से अनुकूल और योग्य गर्भ उपलब्ध होने के उपरांत भी उसमें प्रविष्ट होकर जन्म लेना नहीं चाहता था मैं। इसका एक कारण यह भी था कि जन्म लेने के पश्चात कब और कैसी परिस्थितियों जीवन में उत्पन्न होगी, और कब किस अवस्था में पूर्व जन्म का साधना संस्कार उदित होगा। यदि उदित हुआ भी तो साधना मार्ग में आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा भी कि नहीं। फिर क्या? प्रखाया प्रवेश को ही उचित समझा। मैंने उसके लिए वैसा अवसर प्राप्त होता कहीं। शशिकांत के कपाल प्रदेश में अभी भी प्राण ऊष्मा विद्यमान थी। मैंने तुरंत अपने आत्म तत्व को संकुचित किया और उसके खुले हुए मुंह से अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उसकी मृत काया में प्रवेश कर गया। मैं कुछ क्षण लगा मृत काया में अपने सूक्ष्म शरीर को व्यवस्थित करने में मुझे, जिसके फलस्वरूप शशिकांत के स्थूल शरीर की रक्त वहां नाड़ी में रक्त का प्रवाह होने लग गया, और उसी के साथ पांचों प्रकार के प्राणों का भी होने लग गया प्रवाह। संसार की दृष्टि में शशिकांत शर्मा मरकर जीवित हो उठा था। घोर आश्चर्य की बात थी। शोक, करुणा, विलाप, क्रंदन और कौतूहल मिश्रित प्रसन्नता और आनंद की सुगंध बिखर गई थी। अब वृद्ध माता पिता जो अब तक शोक संतप्त थे, वे अपने एकमात्र पुत्र को सीने से लगाकर आशीर्वाद दे रहे थे। कपिला जो कुछ क्षण पूर्व मंगलसूत्र तोड़कर अपनी मांग का सिंदूर धोने जा रही थी, वही अब भाव विह्वल होकर अपने पति को निहार रही थी सजल नेत्रों से। आश्चर्य, कौतूहल, स्नेह, प्रेम, करुणा और अपनत्व के मिले जुले भाव थे उस समय कपिला के चेहरे पर थे। उस समय राजस्थान के एक समृद्ध शहर के प्रतिष्ठित नागरिक थे शशिकांत के पिता। नाम था रविकांत शर्मा। परिवार में पत्नी थी किरणबाला और एकमात्र पुत्र शशिकांत, और उसकी सुशीला पतिव्रता और धर्मनिष्ठ पत्नी थी कपिला। पूरा परिवार धर्म कर्म में आस्था रखने वाला पूर्ण आध्यात्मिक था। कभी कदा भजन, पूजन, हवन आदि का भी आयोजन होता था। अमावस्या और पूर्णिमा को ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य था। एक सिद्ध योगी की आत्मा के लिए जिस प्रकार का वातावरण इस संसार में चाहिए, वैसा ही वातावरण उपलब्ध हो गया था उस ब्राह्मण परिवार में मुझे, और वातावरण और पारिवारिक रहन सहन का प्रभाव मुझ पर पड़ना स्वाभाविक ही था, और यह पड़ा। क्या बतलाऊं बंधु, कुछ समय तक अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया था और समझने लग गया था अपने आप को शशिकांत शर्मा और कपिला का पति। मैं एक योगी था। कई दुर्लभ योग सिद्धियां प्राप्त थी मुझे। अपनी इच्छा से परखाया प्रवेश किया था मैंने। इसीलिए अपने पूर्व ज्ञान, पूर्व आध्यात्मिक स्मृति और पूर्व यौगिक अनुभवों को विस्मृत होने का प्रश्न ही नहीं था मेरे लिए, और इसीलिए अत्यधिक प्रयत्न करने के पश्चात भी अपने आध्यात्मिक विचार और योगजन्य स्वभाव में देश, काल, पात्र के अनुसार परिवर्तन न ला सका मैं। पग पग पर बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ता था मुझे, एक सामायिक और एक गृहस्थ परिवार में रहकर। कपिला भी पूर्ण धर्मपरायण सिद्ध हुई। वह भला क्या जानती थी उसके पति का मात्र केवल शरीर है, आत्मा तो और किसी की है, जिसने उसके पति के मृत शरीर में प्रवेश किया है किसी उद्देश्य से। पति ही समझकर खूब मेरी सेवा करती, खाने पीने सोने आदि का बराबर ध्यान रखती। वह सचमुच वह एक पतिव्रता नारी थी कपिला, इसमें संदेह नहीं। श्रद्धा, विश्वास, स्नेह, प्रेम और करुणा की साक्षात मूर्ति थी वह, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं।
कभी कभी सोचता उस अबला के साथ अन्याय हो रहा है। अपने संस्कार के अनुसार प्रायः मौन रहता था मैं, बातें कम करता, एकांत में अधिक रहता, परिवार में रुचि कम लेता, कपिला से भी आवश्यकता पड़ने पर बोलता मैं। मेरे स्वभाव और व्यवहार को देखकर सभी लोग परेशान और हैरान थे। सबसे अधिक चिंतित थी कपिला। शशिकांत के शरीर में एक किराएदार की तरह रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके थे मुझे, लेकिन इस अवधि में कभी भी मेरा शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था उससे। इसके लिए कपिला ने कई बार अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन टाल दिया करता था मैं। इससे भी चिंतित और साथ ही चिड़चिड़ी हो गई थी वह। भले ही उसके पति शशिकांत का शरीर था, पर आत्मा तो थी एक सिद्ध योगी की। मैं नहीं चाहता था कि उस विदुषी और पतिव्रता नारी का सतित्व भंग हो। संभवतः इन्हीं सब कारणों के फलस्वरूप कभी कभी खड़ी होकर स्थिर भाव से अपलक निहारा करती कपिला मुझे। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब का क्या है रहस्य। मेरी अपनी आंतरिक स्थिति भी अत्यंत दुविधाजनक हो गई थी। अब क्या करूं और क्या न करूं, यही सोचता रहता था मैं बराबर। शशिकांत का कमरा काफी लंबा चौड़ा और हवादार था। उसमें उसका शयन कक्ष था और पुस्तकालय भी। सैकड़ों की संख्या में सभी विषयों की पुस्तकें थीं वहां। योगी, सर्प और पागल कभी नहीं सोते, फिर मैं क्यों सोता? अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लेता और पद्मासन की मुद्रा में बैठकर समाधिस्थ हो जाता। दिन में समय मिलने पर पुस्तकें पढ़ा करता था। ये मेरी मुख्य दिनचर्या थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और उसी के साथ भ्रम, अविश्वास, शंका, कौतूहल के मिले जुले भाव अब और अधिक स्पष्ट दिखलाई देने लगे थे। मुझे कपिला के चेहरे पर अब मुझसे न जाने क्यों कतराने लगी थी। मेरे सामने भी कम आने का प्रयत्न करती वह। नारी सदा से रहस्यमयी रही है। उसके रहस्य को भला कौन जान सका है आज तक? मैं तो संसार समाज के अनुभवों से रिक्त एक योगी था। इसीलिए तो रहस्यमय बना रहा मेरे लिए कपिला का व्यक्तित्व। अंत में क्या हुआ? जिज्ञासु भाव से पूछा मैंने। अंत कौन जानता है? बंधु एक लंबी सांस लेकर शशिशेखर नाथ आगे बोले। एक योगी होकर भी अपने प्रकाया प्रवेश के अंत को जान समझ नहीं पाया था मैं उस समय, और जो होना था यह एक दिन होकर के ही रहा। न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर एक रात कपिला को आलिंगन बद्ध कर लिया मैंने, और जिसका परिणाम हुआ शारीरिक संबंध प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला एक परम सिद्ध योगी को पराजित कर दिया। उस रात प्रकृति ने और पराजय का फल प्राप्त हुआ कपिला को पुत्र रत्न के रूप में। प्रसन्न थी कपिला मातृत्व को उपलब्ध कर, लेकिन मेरी आत्मा तो खंडित हो चुकी थी। बंधु कभी कभी गालों पर हाथ रखकर सोचता, क्या इसी सबके लिए प्रकाया सिद्धि का उपयोग किया था मैंने? क्या संसार के मायाजाल में फंसने के लिए ही किसी अज्ञात ने प्रेरित किया था शशिकांत के शरीर में प्रवेश करने के लिए? कभी कभी विह्वल हो उठता था मैं, और ऐसी ही विह्वलता के क्षण एक रात समाधि की अवस्था में अपने दीक्षा गुरु के दर्शन हुए। मुझे तेजोमय प्राप्त शरीर में थे गुरुदेव। उनके पारदर्शक शरीर से शुभ्र प्रकाश विकीर्ण हो रहा था उस समय। सौम्य, शांत और निर्विकार मुखमंडल और ज्योतिर्मय नेत्र था उनका। शशि शेखर नाथ गुरुदेव का चिर परिचित गंभीर स्वर सुनाई दिया मुझे। वे कह रहे थे, अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वह सब मेरी योग्य शक्ति से प्रेरित होकर ही किया है। एक बार तुमने गुरु दक्षिणा की चर्चा की थी मुझसे। उस समय मैं मुस्कुरा कर रह गया था। थोड़ा रुक कर दूसरे क्षण पूर्व गंभीर स्वर में गुरुदेव बोले, एक सिद्ध योगी का अंतिम लक्ष्य होता है कैवल्य पद की उपलब्धि, किंतु इस परम उपलब्धि के लिए पूर्ण रूप से कर्म मुक्त होना आवश्यक है। संसार में ये कुछ महत्वपूर्ण कर्म शेष हैं मेरे, और उसके लिए गर्भ द्वारा पार्थिव शरीर ग्रहण करना अति आवश्यक हो गया था मेरे लिए। कपिला के पुत्र के शरीर में मेरी आत्मा है। तुम्हारे द्वारा मुझे शरीर प्राप्त हुआ है, समझ लो यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा कार्य समाप्त है। तुम्हें शशिकांत के शरीर का त्याग कर अपने निज शरीर में स्थित हो जाना चाहिए। इसके लिए तुम्हें काशी जाना होगा और वहां संन्यास लेना होगा किसी योग्य सद्पुरुष से। सारी लीला गुरुदेव के योग माया की थी, यह समझते देर न लगी मुझे। कपिला के पुत्र का नाम रखा गया था रविकांत।
ध्यान से मैंने देखा रविकांत को। 2 वर्ष का हो चुका, वह इसके पहले कमी इस प्रकार से देखा नहीं था। उससे मैंने निस्संदेह गुरुदेव से उस बालक का साम्य था। वहीं ज्योतिर्मय नेत्र, वैसा ही दमकता हुआ ललाट और वैसा ही चेहरे पर आध्यात्मिक भय। वह भी स्थिर दृष्टि से अपलक देख रहा था मेरी ओर उस समय। कुछ क्षण के लिए मुझे लगा गुरुदेव ही बैठे हैं मेरे सामने बाल्य रूप में। अब कुछ शेष नहीं रह गया था मेरे लिए। दूसरे ही दिन घर परिवार छोड़ दिया मैंने, बिना किसी को कुछ बतलाए। 1 सप्ताह पूर्व काशी आना हुआ और तभी से संन्यास ग्रहण करने के लिए योग्य विद्वान की खोज में मटक रहा हूं मैं काशी में। संयोग ही कहिए, आप पर मेरी दृष्टि पड़ गई, तत्काल पहचान लिया मैंने आपको। रात अधिक हो चुकी, रथी चांद काफी ऊपर आ गया था आकाश में और गहरी हो गई थी निस्तब्धता। श्मशान में भी पसर गया था सन्नाटा। शशि शेखर नाथ अब मौन हो गया था और सूने पड़े श्मशान की ओर देख रहा था। अविश्वसनीय सी लगने वाली शशि शेखर नाथ की रोचक और साथ ही रोमान्यमय कथा सुनकर कुछ विचित्र सा अनुभव करने लगा था मैं अपने आप में। तरह तरह के प्रश्न, तरह तरह की जिज्ञासाएं और तरह तरह की शंकाएं उठने लगी थी मेरे मन में। शायद मेरी मन स्थिति को समझ गए थे शशि शेखर नाथ। गंभीर किंतु विगलित स्वर में बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा देने के लिए काशी के एक सन्यासी महाशय तैयार हो गए हैं। उसकी चिंता मुझे नहीं है। यदि चिंता है तो सन्यास के पूर्व के कर्मकांड की। यदि आप कृपा कर उनकी व्यवस्था कर देंगे तो आभारी होऊंगा आपका बंधु। अविश्वास, शंका, संशय आदि को स्थान न दे अपने मन में। यथा समय प्रमाण प्राप्त हो जाएगा आपको मेरी कथा का। यह सुनकर सिर घुमाकर शशि शेखर नाथ की ओर देखा, मगर बोला कुछ नहीं। मेरे पिता श्री पंबे अमरनाथ शर्मा अपने समय के काशी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और ख्याति प्राप्त कर्मकांडी थे। उनके जैसा कोई कर्मकांडी नहीं था उस जमाने में। वे वैदिक भी तो थे, इसलिए उनके कर्मकांड की अपनी विशेषता थी। दूसरे दिन मैंने शशि शेखर नाथ की कथा संक्षिप्त में सुनाई उन्हें और अंत में सन्यास के पूर्व के कर्मकांड को समाप्त कराने का उनसे अनुरोध भी किया मैंने। यहां यह बतला देना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति सन्यास ग्रहण करना चाहता है तो सन्यास दीक्षा के पूर्व उसे अपना श्रद्धा विधिवत करना पड़ता है और उससे संबंधित कर्मकांड का भी करना पड़ता है। संपादन दूसरे ही दिन पिताश्री द्वारा संपन्न हो गया श्रद्धा और उससे संबंधित समस्त कर्मकांड। उसी दिन सन्यास दीक्षा भी ले लिया शशि शेखर नाथ ने। प्रसन्न था वह। बाद में एक बहुत बड़े रहस्य का पता चला मुझे। शशिकांत के शरीर पर तो अधिकार कर लिया था उस योगी ने, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही थी प्रेत योनि में। उसका श्राद्ध होना आवश्यक था। बिना श्रद्धा किए प्रेत योनि से आत्मा का मुक्त होना संभव नहीं था। इसी प्रकार सन्यास भी आवश्यक था, इसलिए कि आत्मा प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद भवचक्र से भी मुक्त हो, और इसीलिए श्राद्ध और सन्यास का आदेश दिया था शशि शेखर नाथ को उसके गुरुदेव ने। इस रहस्य का पता स्वयं शशि शेखर नाथ को भी नहीं था। गुरु के आदेश पर अनजाने में उसके द्वारा बहुत बड़ा उपकार हो गया था और हो गया था बहुत बड़ा कल्याण एक भटकती हुई मृतात्मा का। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। काशी के सभी घाटों पर स्नानार्थियों की काफी भीड़भाड़ थी। प्रातःकाल का समय था। गंगा की धवलधारा में लोगों ने एक सन्यासी के शव को बहते हुए देखा। वह बहता हुआ शव और किसी का नहीं, शशि शेखर नाथ का था। निश्चय ही जल समाधि लेकर शशिकांत के मृत शरीर से अपने आप को मुक्त कर लिया था उसने। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त होती है। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। लाइक, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।